आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। इस खतरे को मोल लेते हुए उनके सामने बैठी जोरदार तालियों के साथ दरअसल स्वागत कीजिए कांग्रेस के प्रखर चेहरों में शुमार कन्हैया कुमार। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया आपका। आपका भी बहुत स्वागत है। पटने की धरती पर कई सारे धर्मों संस्कृतियों का उद्गम स्थल है और मुक्ति का स्थान भी है। इसीलिए चुनावी साल में मोदी जी पिंडदान करने के लिए गया जी आए थे। तो आपका भी जो है ज्ञान और मोक्ष की भूमि बिहार में बहुत बहुत स्वागत है जी। और एक निवेदन है, मैं आते ही जो है कोई AK-47 तो चला नहीं रहा हूँ। हाँ। बड़ा सहज नहीं, आप चला सकते हैं। मैं इस खतरे को मोल लेकर और तमाम एनालिसिस के बाद आपके सामने बैठी हूँ। ना मैं धाकड़ हूँ। धाकड़ जी मध्य प्रदेश में है, जिनका वीडियो आप लोग देखे होंगे। ना जो है मैं किसी की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। ये सब जो है मीडिया के दिए हुए TRP के शब्द हैं। मैं आपकी तरह के इंसान हूँ, बस हमारा जेंडर अलग अलग है। अच्छा कन्हैया, बड़े सौम्य दिख रहे हैं। मैं पहली बार उनके सामने बैठी हूँ तो आप बहुत सौम्य दिख रहे हैं, जैसा अमूमन मैंने आपको कैमरा पर देखा। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछती हूँ, कांग्रेस की हालत कैसी है बिहार में और कांग्रेस का दरअसल प्लान क्या है? देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में एक बात हमेशा कहता हूँ, कांग्रेस को अगर इस देश से जोड़ कर देखें तो जैसी देश की हालत है वैसे ही कांग्रेस की भी हालत है। अगर आप कहते हैं कि देश की हालत बहुत अच्छी है तो कांग्रेस की हालत भी बहुत अच्छी है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस को आप क्या देखते हैं। अगर कांग्रेस को आप एक महज पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तब आपको जो है कंपनी के शेयर मार्केट की तरह जो है ना रेट ऊपर नीचे उठता हुआ और गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस को इस देश का वो इतिहास जो ये अपने आप में समेटे हुए है, जिसमें 5000 साल की संस्कृति है, जिसमें विविधता में एकता है, जिसमें समानता और न्याय का सिद्धांत है, जिसमें संविधान के मूल्य हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और समाज के आखिरी व्यक्ति तक, चाहे आप बिहार की नहीं हो, महिला हो, पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, हवाई जहाज़ हो आपके पास या आपके पास टूटी साइकिल हो, सबके पास एक बराबरी का अधिकार हो, इस विचार के वाहक के तौर पे अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखते हैं तो आपको शेयर मार्केट के सूचकांक में सीटों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस उठती और गिरती हुई नहीं दिखेगी। कांग्रेस आपको इस देश के समता के सिद्धांत में रची बसी एक पार्टी के तौर पर दिखेगी, एक जन आंदोलन के तौर पर दिखेगी। और जहाँ तक जन आंदोलनों का सवाल है तो मैं कहता हूं कि सत्ता के सामने सत्य कई बार छीन प्रतीत जरूर होता है, लेकिन सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य को नहीं मिटाया जा सकता है। यही देश की हालत है, यही कांग्रेस की हालत। लेकिन यहाँ कन्हैया एक चूक कर गए आप तो छात्र राजनीति के बड़े प्रबल नेता हैं। चूक ये कर गए, आप कह रहे हैं जैसी देश की हालत है वैसी कांग्रेस की हालत है। देश की हालत बढ़िया है तो कांग्रेस की हालत भी बढ़िया, और देश की हालत खराब है तो कांग्रेस की हालत खराब है। भाई, देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, कांग्रेस को राहुल गांधी चला रहे हैं। अगर देश की खराबी का क्रेडिट या डिस्क्रेडिट मोदी को जाता है तो कांग्रेस की खराबी का क्रेडिट जाता है क्या राहुल गांधी को? देखिए, आपको मैंने कहा कि जो है ना, भारत की संस्कृति में गया जी को मोक्ष की धरती कही जाती है। चुनावी साल में ही सही मोदी जी को अपनी माता जी याद आई और पिंडदान करने के लिए आए थे। श्राद्ध में ना सबको भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भी और जिनको लोग अछूत मानते हैं ना उनको भी, महापात्र को भी। यह बात हम आपको इसलिए कह रहे हैं, वह पक्ष क्या जिसमें विपक्ष नहीं, वह विपक्ष क्या जो सत्ता के सामने जो है सत्य के लिए नतमस्तक हो जाए। इसीलिए गालिब ने कभी कहा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मोदी जी देश सरकार चला रहे हैं, लेकिन देश जो है उनकी जागीर नहीं है और वो मालिक नहीं है। इसीलिए जब राजा के रानी के पेट से शासक नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से सेवक पैदा होगा, तो जितना जरूरी पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। और बात जो है सिर्फ पार्टी चलाने की नहीं कर रहा था मैं। इस देश की विरासत, संसदीय व्यवस्था, चुनावी प्रक्रिया और उस पर जो आए हैं घने बादल, जो सवाल उठे हैं। कौन से घने बादल की तरफ कन्हैया इशारा कर रहे हैं? सक्सेसफुली एक सरकार चल रही है देश में 11 साल से, तीसरी मर्तबा भी आप 99 पर आए, वो 240 करके विश्व बैंक सरकार बना लिया। विश्व बैंक नाम की चिड़िया का नाम सुने? जी सुना। आज उसका एक रिपोर्ट आया है, मालूम है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। चोर की चौकीदारी में चौकीदार ने देश को सबसे बड़ा कर्जदार बना दिया है। और ये चोर बात तो सही है। कौन है? दोस्त है साहब का। और मैं यह बात दावे के साथ बोल रहा हूँ, ना मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, ना जो है मेरा कोई दोस्त जो है वो अरबपति है। खुल्लम खुल्ला आपके कैमरे पे प्रश्न लिख करके तो मैंने आपको नहीं दिया है ना, कौन सा हम प्रधानमंत्री हैं, कैसा काम करेंगे आपके साथ। तो प्रश्न आप पूछ रही हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ और खुल्लम खुल्ला ऑन कैमरे कह रहा हूँ कि वोट चोरी से बनी हुई सरकार जमीन चोर होती है। बिहार में 1 रुपए एकड़ में लेमन जूस हम लोग खाते थे बिहार में, पता नहीं आप खाए हैं कि नहीं खाए? हमने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब खाया है। 1 रुपए में अब लेमन जूस नहीं मिलता है। अदानी जी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जो है जमीनें आवंटित कर दी गई। और जब यूपीए की सरकार थी तो असेसमेंट ये था कि वहां जो पावर प्रोजेक्ट लगेगा पीपीपी मॉडल पर, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होगी, असेसमेंट के हिसाब से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा।
अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, अभी तो जो है भाजपा के मुख्यमंत्री हुए भी नहीं हैं, अभी तो सम्राट चौधरी जो है नकली डिग्री लेकर के सपना ही संजो रहे हैं कि कब मुराठा खोलेंगे, कब नीतीश जी छोड़ेंगे, कब भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। हाँ। और अदानी को जमीन औने पौने दाम पे बांटना शुरू कर दिया अच्छा, गया आप है। तो मुख्य- हाँ। वोट चोर सरकार जमीन चोर होती एक है। सेकंड ये करें, बात मैं कह आप रहा हूं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर आ गए, सवाल आपसे अनगिनत हो सकते हैं। नहीं, मैं तो जमीन पे था। सुनिए ना सर, एक बिहार के सेकंड, हाँ। जमीन पे था 3 लाख करोड़ रुपया, जिसपे बिहारियों का हक है, बिहार के लोगों का हक है। वो जमीन बिहार के किसानों की है। वो प्रधानमंत्री के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भाई बांटी पांचवी गई। मैं तो ये अर्थव्यवस्था कह रहा हूं। देश बना ना, 4.2 ट्रिलियन अच्छा, इकोनॉमी बताइए। सर देश बना ना। 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, 11वें फ्रेजाइल पोजीशन 5 बरा की एक, 5 बरा की एक, हाँ, एक बड़ा है। एक है ना। तो भारत जो है 1 नंबर जो है अर्थव्यवस्था नहीं बनी, लेकिन दुनिया की विश्व बैंक की सबसे बड़ी कर्जदार बन गई। बताइए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी बन रही है? अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश का बन रहा है तो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इस देश की 80% आबादी जिसका मासिक आमदनी जो है वो 5,000 रुपए से नीचे है, क्यों इस देश में जो है आज भी लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है? कोविड आपको याद है ना? कोविड के बाद कन्हैया, एक सेकंड, कोविड के बाद इलेक्शन हुए 2024 के। आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं सारे सवालों को जायज मानती हूं। 80 लाख लोगों को मुफ्त राशन, देश का सबसे ज्यादा बड़ा कर्ज इस वक्त भारत के ऊपर होना, मैं सारे सवाल आपके जायज मानती हूं। आपने पब्लिक का मैंडेट देखा और कांग्रेस को ले आई पब्लिक 99 सीटों पर। इलेक्टोरल सिस्टम में आपको वहां तो चोरी हो रहा है ना, यही तो इलेक्टोरल कह रहे हैं। फेयर मुकाबला करा के दिखाइए ना, यही तो प्रश्न हम भी कर रहे हैं। वहां तो चोरी हो रही है ना। यह सरकार चोरी से बन रही है। ईमानदारी से अगर सरकार बनेगी तो जो सरकार किसानों की जमीन चुराती है, जो सरकार डिग्रियां चुराती है, जो सरकार नौकरियां चुराती हैं, जो सरकार इस देश के खान खदान चुराते हैं, जो सरकार पोर्ट और एयरपोर्ट चुराते हैं, तो यह सरकार चोरी से बनेगी। यही सरकार जो है जमीन चुरा भाई रही है, जेपी का वोट चुरा आंदोलन रही है। कन्हैया, जेपी का आंदोलन इसी बिहार की धरती पर हुआ, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। जेपी जीते, कांग्रेस हारी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। आप ये कहते हैं कि अगर इतना सब कुछ देश में हो रहा है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि जेपी जैसा एक आंदोलन खड़ा कर दे, अन्ना हजारे जैसा आंदोलन खड़ा कर दे, यूपीए की सरकार चली गई। अच्छा, अन्ना हजारे का तो क्यों ही नाम ले रहे हैं बेचारे का? नहीं, मैं सिर्फ दो स्पॉन्सर्ड आंदोलनों- आदमी थे, अब जो है देश में इतना कुछ हो रहा है, अन्ना हजारे तो कुछ भी नहीं कह रहे मैं हैं। 2 आंदोलनों का जिक्र कर रही हूँ, अन्ना हजारे पर मत कीजिए। मेरा प्रिसाइज सवाल ये है, काहे कि आप जब- केला जब- और सेब का तुलना कर रहे सुनिए हैं ना मैडम, ये कन्हैया, कोई मतलब है? सुनिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी उठे, संपूर्ण क्रांति की आवाज इस बिहार की धरती से बुलंद हुई, कांग्रेस उठे ना, करे संपूर्ण क्रांति। तो क्या लगता है आपको हम लोग सोए हुए हैं? अभी तो हमने जो है 16 दिन की यात्रा की है, वोट चोर गद्दी चोर। और हम लोग जब कह रहे थे वोट चोर गद्दी चोर, तीर एकदम जो है सीने पे जाकर के लगी। पूरी भाजपा जो है कहने लगी कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली बक रहे हैं। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। कौन कह रहा है कि हम सोए हुए हैं? 35 अगर विपक्ष सोया होता तो मुझे बताइए कि क्यों जो है दर्जनों लोग जेलों में बंद हैं, क्यों पत्रकारों के घर पे ईडी और सीबीआई हो रहा है, क्यों चैनलों को जबरदस्ती खरीदा जा रहा है, क्यों अभी एक पत्रकार की हत्या हुई है ना उत्तराखंड के, क्या नाम है? क्या ना याद है नाम? नहीं, मुझे याद आप ही की बिरादरी का है, पत्रकार है। हुआ है ना भाई, राजीव नाम है ना, हुई ना पत्रकार की हत्या। 11 सालों में कितने पत्रकारों की हत्या हुई? कम से कम महिला होने के नाते आप गौरी लंकेश का तो नाम सुने होंगे। हुई ना हत्या? पत्रकारों की हत्या हो रही है, जज की हत्या हो रही है, छात्रों को पकड़ करके बिना मुकदमे का, बिना ट्रायल का, बिना बेल का आप जेलों में बंद कर दिए कन्हैया, ये हैं। कब नहीं लेखकों की था? हत्या हो रही है। कन्हैया, इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस। हाँ चलिए ना, एकदम चलिए। तो इंडियन आपके एक्सप्रेस बाल से लेकर- आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस? नहीं, अब मुझ पर व्यक्ति नहीं, टपने की बात नहीं है। नहीं, that's wrong। आप नहीं, इतिहास में जा रहे हैं, कन्हैया, एक सेकंड, चलते हैं कन्हैया, इमरजेंसी, कन्हैया, चलते हैं एक इंदिरा जी के सेकंड, पास, कन्हैया, चलते हैं one नेहरू जी second, के पास। कन्हैया, ये कोई रुकिए। बात है? सुनिए अरे कल ही ना, दशहरा मनाए हैं ना। अरे सुनिए ना सर, बीच में ना बोल। कल ही दशहरा मनाए हैं ना। मैं जानती रावण हूँ, जलाए हैं कन्हैया। ना। सुनिए, कल रावण जलाए हैं ना, कल ही दशहरा मनाए हैं ना। तो रावण तो बड़ा चक्रवर्ती था, कन्हैया, सारे युद्ध जीत लिया था। कन्हैया। तो रावण की तरफ